नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 60 प्लस एमसीक्यू समान ज्ञान जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा का सबसे अधिक संवेदनशील स्थान कौन है? मनुष्य की त्वचा का सबसे अधिक संवेदनशील स्थान कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा होठ। मनुष्य की सबसे अधिक संवेदनशील स्थान होठ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा होठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में दो सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? भारत की संसद में दो सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम क्या है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम क्या है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है मासीनराम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मासीनराम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नकदी फसल का मुख्य केंद्र किस क्षेत्र में है? भारत में नकदी फसल का मुख्य केंद्र किस क्षेत्र में है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है दक्कन। दक्कन के क्षेत्र में भारत के नकदी फसल का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दक्कन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ठंडा भाग कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह का सबसे ठंडा भाग कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है दक्षिण ध्रुव पर। पृथ्वी की सतह पर सबसे ठंडा भाग दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान का शरीर सबसे हल्का हड्डी वाला भाग कौन है? इंसान के शरीर का सबसे हल्का हड्डी वाला भाग कौन है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है कान। इंसान के शरीर का सबसे हल्का हड्डी वाला भाग कान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कान। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना किसकी भावना को दर्शाती है? संविधान में प्रस्तावना किसकी भावना को दर्शाती है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा सभी। न्याय स्वतंत्रता समानता, न्याय स्वतंत्रता समानता को संविधान की प्रस्तावना भावना दर्शाती है। न्याय स्वतंत्रता समानता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर गुजरात। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक दिमाग वाला पक्षी कौन है? दुनिया में सबसे अधिक दिमाग वाला पक्षी कौन है? तो इनमें से इसका राइट आंसर कौवा। दुनिया में सबसे अधिक दिमाग वाला पक्षी कौवा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कौवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र कौन रहा? हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र कौन रहा? तो इनमें से इसका राइट आंसर है गेहूं। हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गेहूं। दोस्तों अब तक हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए। अगर आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए टोटल हम 60 क्वेश्चंस देखेंगे और मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आता हूं, टॉप 60 to 30 क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन माना जाता है? भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन माना जाता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है अरावली। अरावली भारत में सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, अरावली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती पर हवा की सबसे तेज गति कहाँ दर्जन की गई थी? धरती पर हवा की सबसे तेज गति कहाँ दर्जन की गई थी? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर धरती की हवा की सबसे तेज गति दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ? पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो इनमें से इसका राइट आंसर 1951 में। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1951। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? देश में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो इनमें से इसका राइट आंसर पश्चिम घाट। देश में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिम घाट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पश्चिम घाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़े की दौड़ में सबसे अधिक
सहनशील नस्ल वाला कौन मानी जाती है? घोड़े की दौड़ में सबसे अधिक सहनशील नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। घोड़े की सबसे अधिक दौड़ में नस्लशील सहनशील नस्ल वाला माना जाता है अरबी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अरबी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले बार रेल कहाँ चली थी? भारत में पहली बार रेल कहाँ चली थी? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत में सबसे पहली बार रेल मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस पर्वत से है? गंगा नदी का उद्गम किस पर्वत से है? तो इनमें से इसका राइट आंसर गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री पर्वत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गंगोत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान की आंख सबसे पहले किस रंग को पहचानती है? इंसान की आंख सबसे पहले किस रंग को पहचानती है? तो इनमें से इसका राइट आंसर पीला। इंसान की आंख सबसे पहले पीले रंग को पहचानती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पीला। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल का मुख्य समय कौन सा है? भारत में रबी फसल का मुख्य समय कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। भारत में रबी फसल का मुख्य समय अक्टूबर नवंबर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अक्टूबर नवंबर। इस टाइम गेहूं की बुआई की जाती है रबी फसल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मछलियों में सबसे तेज तैरने वाली प्रजाति किस प्रकार की है? मछलियों में सबसे तेज तैरने वाली प्रजाति किस प्रकार की है? तो इनमें से इसका राइट आंसर टूना। मछलियों में सबसे अधिक तैरने वाली प्रजाति टूना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टूना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इनमें से इसका राइट आंसर 21 मतलब 21 अनुच्छेद में भारत का शिक्षा अधिकार का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है, शक्ति दे दिया गया है, यहाँ पे सीट होना चाहिए। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम लोग। चलिए इसके जगह पे क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, मनुष्य के दिमाग में स्मृति किस भाग में संग्रहित रहती है? मनुष्य के दिमाग में स्मृति किस भाग में संग्रहित रहती है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस में मनुष्य का दिमाग स्मृति के किस संग्रहित रहती है? तो यह हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ, मनुष्य के दिमाग में स्मृति किस भाग में ग्रसित रहती है? तो यह हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हिप्पोकैम्पस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइए। आम, केला, पपीता, सेब, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? इनमें से इसका राइट आंसर ताप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ताप। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे हल्का धातु कौन माना जाता है? दुनिया में सबसे हल्का धातु कौन माना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर लिथियम। दुनिया में सबसे हल्का धातु लिथियम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इनमें से इसका राइट आंसर दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है अंडमान, लिटिल अंडमान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लिटिल अंडमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु कौन सी? पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हीरा। पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु हीरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा थर्मल
पावर स्टेशन कहाँ है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंद्रा। मुंद्रा भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन मुंद्रा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मुंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसून का कारण मानसून का कारण कौन सा तत्व है? मानसून का कारण कौन सा तत्व है? तो इनमें से इसका राइट आंसर ताप। मानसून का सबसे अधिक कारण हो सकता है तो वह ताप है। ऑप्शन तत्व ताप हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ताप। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में सबसे अधिक ताप किस स्थान पर होता है? इंसान के शरीर में सबसे अधिक ताप किस स्थान पर होता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है जिगर। इंसान के शरीर में सबसे अधिक ताप किस स्थान पर होता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जिगर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जिगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सहारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति किस वर्ष बनी थी? भारत में वन नीति किस वर्ष बनी थी? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा 1952। भारत में वन नीति 1952 बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1952। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ किस देश में है? दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ किस देश में है? तो इनमें से इसका राइट है अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? इनमें से इसका राइट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी किस खनिज से बनती है? चीनी मिट्टी किस खनिज से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काओनिन। चीनी मिट्टी किस खनिज से बनती है? तो इसका राइट आंसर है काओलिन। काओलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर काओलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पसीना शरीर में किस हिस्से से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगल। बगल के क्षेत्र से सबसे अधिक पसीना निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है? सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है? इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्टील प्लांट किस स्थान पर लगा? भारत में पहला स्टील प्लांट किस स्थान पर लगा? तो इसका राइट आंसर है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? भारती में वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इंसान का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख किस रंग को सबसे कम पहचानती है? मनुष्य की आंख किस रंग को सबसे कम पहचानती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। और सबसे अधिक इसका हो जाएगा पीला। मनुष्य का आंख किस रंग को सबसे अधिक पहचानती है? तो पीला हो जाएगा, और कम पहचानी तो नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नीला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना हर कितने वर्ष में होती है? भारत में जनगणना हर कितने वर्षों में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी डेल्टा कहाँ बनना है? देश की सबसे बड़ी डेल्टा कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो इसका राइट आंसर संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाली जीव कौन माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जीव चीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट। ऑप्शन सी राइट आंसर 8 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र कलाएं किस भाषा में लिखी गई थी? पंचतंत्र कलाएं किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ किस प्रकार का है? दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर है रेडवुड। रेडवुड प्रकार का है दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रेडवुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे धान का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो यह त्वचा करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर एंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1986। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक समय सोने वाला जीव कौन है? दुनिया में सबसे अधिक समय सोने वाला कौन सा जीव है? इसका राइट आंसर चमगादड़। ऑप्शन सी राइट आंसर चमगादड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई। मुंबई हाई में भारत का सबसे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है पोंकर में, तारापुर, भाभा, कांडला। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करें। इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो हमने टोटल आपसे बात किया था 60 क्वेश्चंस कराने को। तो मैंने आप सभी को 60 क्वेश्चंस कराए। इस वीडियो में हमने टोटल आपको 60 क्वेश्चंस कराए जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।